ओके, हम पहुंच गए हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 21 में फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। ए है सारे रियल नंबर्स, सी को छोड़ के सारे रियल नंबर्स, बी में 1 को छोड़। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सो ए है और ये बी है, इसमें सारे रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। क्योंकि 3 डाला तो ये 0 हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। अब बी जो है, क्योंकि यहाँ हम बी में सारे रियल नंबर्स आएंगे 1 को छोड़ के, 1 कभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है और यहाँ पे 3 नहीं है, सारे रियल नंबर। तो दिस इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट 3। दिस इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सेट 1। ये आपको दे रखा है। ओके, अब आपको इसको चेक करना है बाइजेक्टिविटी। बाइजेक्टिविटी मीन्स 1 1 के लिए एंड ऑन टू के लिए। अगर ये 1 1 फंक्शन और ऑन टू हुआ तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, नहीं तो नहीं है। सबसे पहले चेक करते हैं 1 1 के लिए। हम मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास x1 और x2 के दो सेट ए में डोमेन में, और इनकी दो इमेजेस हम यहाँ रख लेंगे अलग अलग, और हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ये दो सेम है तो ये दो भी डिफरेंट नहीं है, तो ये बन जाएगा 1 1 मीन्स अगर ये एक है तो इनकी एक ही इमेज इधर है। तो 1 1 के लिए हम मान लेते हैं x1 और x2 को आपने लिया है सेट ए में से, जहां पे सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3। तो हमने कर लिया लेट एफ x1 और एफ x2 को इक्वल, इन दोनों की इमेजेस है ये। अब दोनों को हमने इक्वल कर लिया, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हुए, तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 एफ ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखना भूल गया, तो फंक्शन है आपका x-2 अपॉन x-3। ओके, x-2 तो ये हो जाएगा x1-2 अपॉन x1-3 इज इक्वल टू x2-2 अपॉन x2-3। इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इज x1-2 into x2 minus 3 is equal to x1 minus 3 into x2 minus 2. So x1 into x2 minus 3 x1 minus 2 x2 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2 x1 minus 3 x2 plus 6. This makes cancel. ओके, अब x1 वाले इधर इकट्ठे किए तो -3x1 प्लस 2x1 हो जाएगा -x1, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, -3x2 प्लस 2x2 हो जाएगा -x2। तो x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर इमेजेस सेम है तो आपके प्री इमेजेस भी सेम है, इसका मतलब है यूनिक इमेज है 1 एंड f इज 1 1। अब चेक करते हैं इसी फंक्शन को ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आपका फंक्शन इज गिवन एज, फंक्शन दिया है आपको, ये एफ ऑफ एक्स है। ओके, फंक्शन है x-2 अपॉन x-3, x-2 अपॉन x-3 एफ ऑफ एक्स मीन्स आउटपुट y। तो x-2 x-3। ओके, अब यहां से निकालते हैं x। तो y इंटू x-2 इज इक्वल टू, सर ये 3 है, y into x minus 3 is equal to x minus 2. So xy minus 3y is equal to x minus 2. xy minus x is equal to -2 plus 3y, which can be written as 3y minus 2. और यहाँ अगर मैंने x कॉमन ले लिया, so this is y minus 1 is equal to 3 minus 2, तो x आ गया 3y minus 2 on y minus 1। ओके, अब इसको चेक करते हैं। फॉर एवरी वाई डू वी हैव, फॉर एवरी एक्स डू वी हैव वाई और नॉट, यहाँ डाल इधर। तो एक्स, सो देयरफॉर एफ ऑफ 3y minus 2 upon y minus 1 is equal to, इधर था x, फंक्शन है x minus 2, x की वैल्यू है 3y minus 2 upon y minus 1 minus 3, सॉरी -2, ये -2 है।
और यह देगा 3y-2 और y-1 इसको अगर सॉल्व करें तो 3y-2 अपॉन y-1 डिवाइडेड बाय 3y-2 अपॉन y-1 ये हो गया कैंसिल 3 - 2 is y ये दिस इज ओके इधर हो जाएगा 3y - 3y is 0 -2 + 3 is 1 so this is equal to 1 ओके इसका मतलब ये है कि फॉर ईच y का है सेट बी में देयर एग्जिस्ट आपके पास हर एक y के लिए आपके पास एक x है जो y आएगा वो कोई x की वैल्यू और x जो है वो ये है 3y - 2 अपॉन y-1 जिसमें आपने -3 नहीं लेना सच दैट f of x is equal to y इसका मतलब है फंक्शन इज therefore f is ऑर्डर मतलब f is ऑर्डर या आप बोल सकते हो द रेंज यहां से आपको मिलेगी रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन रेंज कोडोमेन को इक्वल एफ ऑन टू है अब F11 भी है F ऑन टू भी है 11 भी है ऑन टू भी है तो F इज ए bijective function that's how you can prove it